वेलकम टू वेब इनसाइट्स, जहाँ पे हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के बारे में। मुझे बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर सीडीएन क्या होता है, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है और हमारी वेबसाइट में इसका क्या यूज़ है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं वेब इनसाइट। तो चलो यार, ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीडीएन क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडिया में होस्टेड है, यानी कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि गोडैडी को आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अब गोडैडी का जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में है, और ऐसे केस में अगर कोई आपकी वेबसाइट यूएसए से विजिट करता है तो आपकी वेबसाइट उनको बहुत स्लो ओपन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए से रिक्वेस्ट आती है इंडिया में और फिर इंडिया से वो डेटा लेके जाती है। लेकिन सीडीएन हमारा कैसे मदद करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीडीएन क्या करता है, यूएसए यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, उन उन डेटा सेंटर्स पे क्या करता है, आपकी एक वेबसाइट की एक कॉपी अपने डेटा सेंटर पे टेम्पररी मेमोरी में सेव कर लेता है। अब जब भी कोई विजिटर उस कंट्री से विजिट करता है, उस कंट्री से आपकी वेबसाइट पे आता है, तो वो रिक्वेस्ट इंडिया में ना आके उनके नियरेस्ट डेटा सेंटर में, अगर वो कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया के डेटा सेंटर से वो आपका डेटा उनको दिखता है, यानी कि आपकी वेबसाइट उन्हें उनके नियरेस्ट डेटा सेंटर से फेच होके दिखती है। अब ऐसे में टाइम ट्रेवल जो है और कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कंटेंट बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। बेसिकली सीडीएन का यही रोल होता है कि आपकी वेबसाइट की वो मल्टीपल कॉपी हर एक डेटा सेंटर पे क्या करता है, प्लेस कर देता है टेम्पररी मेमोरी में। इसे हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा सेंटर है जहाँ पे मल्टीपल यूजर इसी सर्वर पे क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है इसी सर्वर पे आ रही है। लेकिन जैसे आप अपनी वेबसाइट को सीडीएन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ऐसे केस में जो भी विजिटर होता है उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर से डेटा फेच होके जाती है, मेन सर्वर पे रिक्वेस्ट आता ही नहीं है। ये रही बात कि सीडीएन कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीडीएन से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। एक फायदे हों तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता, लेकिन यहाँ पे सीडीएन से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा कि सीडीएन इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे फ्री एसएसएल इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से फ्री में एसएसएल इंस्टॉल कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी वेबसाइट होगी वो HTTPS के साथ ओपन होगी। दूसरा बेनिफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो ये है कि सम ऑफ केसेस में जो आपकी वेबसाइट होती है, जब ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जब विजिटर ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे केस में आपकी वेबसाइट डाउन चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आपकी वेबसाइट एक सीपीयू पे क्या होती है, होस्टेड होती है। जैसे हम अपनी सिस्टम में जब भी यूसेज ज़्यादा करते हैं तो हमारी सिस्टम लैग हो जाती है, उसी तरह हमारे वेबसाइट पे जब सर्वर पे रिक्वेस्ट ज़्यादा जाती है तो हमारी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है। तो सीडीएन हमारा कैसे इसमें हेल्प करता है? जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो सर्वर पे रिक्वेस्ट ना आके उनके नियरेस्ट डेटा सेंटर से क्या होता है, वो डेटा जाता है। ऐसे केस में आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट आता ही नहीं है। इसी वजह से आपकी वेबसाइट क्या होती है, कंप्लीटली फास्ट होती है और कोई भी डाउन टाइम नहीं आता है, क्योंकि सीपीयू वहां पे बहुत कम या फिर ना के बराबर यूज हो रहा है। सीडीएन यूज करने का थर्ड बेनिफिट ये आपको मिल जाता है कि आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती है। मैं यहाँ एसएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिक्योरिटी अटैक्स की बात कर रहा हूँ। सम ऑफ केसेस में आपकी वेबसाइट पे कुछ अटैक्स होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, लॉगिन को बाईपास करने की कोशिश की जाती है, बॉट ट्रैफिक भेजी जाती है। लेकिन ऐसे केस में अगर आपकी साइट सीडीएन से कनेक्टेड है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीडीएन ये सारी चीजें खुद प्रिवेंट करता है, अपने साइट से हैंडल करता है। तो गाइस, ऐसे केस में आपको अपनी वेबसाइट को सीडीएन से डेफिनेटली कनेक्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है, यूजर एक्सपीरियंस आपकी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि आपकी वेबसाइट तेज होने की वजह से कोई भी यूजर रिटर्न नहीं जाता है, फटाक से आपकी वेबसाइट ओपन होती है। ऐसे केस में आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट भी बहुत ज़्यादा मैनेज रहती है। जहाँ पे वेबसाइट स्लो होती है, ऐसे केस में आपकी यूज़र एक्सपीरियंस बाउंस रेट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे उसका लोड टाइम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे
हम अपनी वेबसाइट को सीडीएन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम उस पर फ्री एसएसएल इंस्टॉल कर सकते हैं। सीडीएन के गाइस बहुत सारे फायदे हैं, एक वीडियो में बताना ये इम्पॉसिबल है। आई बिलीव हम आगे धीरे धीरे करके हम सीडीएन के बारे में एक एक चीज़ें कवर करते जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मेक श्योर कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना है। और यहाँ पे गाइस आपको छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आपको किसी भी सर्विस की अगर आपको ज़रूरत है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके चैट इंजन में क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। चाहे वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो या फिर आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई इशू हो, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड कोई इशू हो, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको चैट बॉक्स में ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो यस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग।